भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार लाई। यह कानून राहुल गांधी की व्यक्तिगत सोच का था। कांग्रेस पर दबाव था, कानून न बने, परंतु बना और लागू किया गया। देश के 35 से अधिक बड़े घराने नाराज हुए। वे कानून में संशोधन भी चाहते थे कि 70% रहवासियों की सहमति की अनिवार्यता हटाए, सरकारी आवश्यकता हटाए, और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। भूमि अधिग्रहण कानून तहत गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन पर तथा शहरी क्षेत्रों में 2 गुना देना होगा। सन 2014 में मोदी जी सरकार में आए और वह केन अधिग्रहण कानून में संशोधन करते हुए लागू नहीं कर रही है। वहीं 70% आम आदमी की स्वीकृति, विधान अनिवार्यता हटाई। भूमि अधिग्रहण मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना नहीं दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना नहीं दिया जा रहा है। इंदौर का उदाहरण सामने है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मकान, दुकान आदि अधिग्रहण किया गया। अतिक्रमण बताया गया। आज का मास्टर प्लान पूर्व की संपत्ति बनी, जो हुए अतिक्रमण सिद्ध उसे किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून अनुसार मुआवजा न देना पड़े तो DTR और FAR सर्टिफिकेट का झुंझुना लाए, पर वे भी बस ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर में आखिर किसने और क्यों ये सारी बातें कही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, क्या विषय है? भूमि अधिग्रहण कानून। इंदौर में आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़े गए, दुकान तोड़े गए। कई लोगों के तो पूरे आशियाने उजाड़ दिए गए। कहा गया कि TDR देंगे, FAR देंगे, पर आज तक TDR ना FAR। कांग्रेस की सरकार के समय राहुल गांधी को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने रोकने की कोशिश की कि भूमि अधिग्रहण कानून न बने और न ही संसद में पास हो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही साथ उसमें एक विशेष शर्त डाल दी गई थी कि सरकार की किसी भी योजना में अगर ज़मीन चाहिए, अधिग्रहण करना होगा, तो उस क्षेत्र के 70% रहवासियों की सहमति आवश्यक होगी। कानून पास हुआ, सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार है। इस कानून को बलाए ताक में रख दिया। कारण उद्योगपतियों के हाथों में ये कानून दे देना और इसके माध्यम से शोषण करना। बिहार में अभी सरकार गिराई गई, लोगों को लगता है कि सरकार सामान्य तरीके से गिरा दी गई, परंतु 380 से अधिक उद्योगपतियों को ज़मीन देना है। इस कारण बिहार में सरकार तेजस्वी की बदल दी गई। झारखंड में भी कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई, लेकिन अदृश्य रूप से उद्योगपतियों में, जिसमें हीरा खदान प्रमुख था, ऐसे लोग जगहों का अधिग्रहण किया जाना था। इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून जो आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी भूमि के बदले 4 गुना मुआवजा दिलवाता, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना गाइडलाइन से दिलवाता, उसे बलाए ताक पर रख दिया है। अभी जवाहर मार्ग एकांकी किया गया, MG रोड एकांकी किया गया, जबकि यहाँ संपत्ति कर, भवन कर आदि करों को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि उसका उम्मीदवार भाजपा की गोद में जा कर के बैठ गया है। लेकिन इंदौर के साथ जो अन्याय हुआ, इंदौर की जनता की आवाज़ बन कर के हम उनसे कह रहे हैं, कब तक खामोश रहोगे? बर्बादी का कब तक मंजर देखोगे? नदी को नाले के रूप में कब तक देखोगे? भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते हुए इन भ्रष्ट चंगू मंगू को कब तक देखोगे? चंगू मंगू का मतलब होता है नौकरशाह, चापलूस अधिकारी और काले कारनामे को अंजाम देने वाली गैंग। हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। अगर स्मार्ट सिटी और भूमि अधिग्रहण कानून के जद में देखा जाए तो इंदौर में आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हों
या केंद्रीय नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में सबको अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और मैं निवेदन करता हूं कि नोटा दबाकर अपनी ताकत बताएं, अपने टूटे हुए मकान पर आंसू गिराते हुए जब मतदान केंद्र तक जाएं तो इनके आतंक के खिलाफ इनकलाबी जिहाद छेड़ते हुए नोटा का बटन दबाकर संविधान की रक्षा करें, अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा करें। एक चिड़िया अपने बच्चे का जीवन संवारने के लिए घोंसला बनाती है, लेकिन ये सरकार बने बनाए घोंसलों को तोड़ती है। अतः नोटे का बटन दबाएं और आक्रोश व्यक्त करें, यही अपील कर रहा हूँ।